We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान अब हथियारों का जखीरा जुटाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान चीन से 4 हथियार खरीद रहा है, जिसमें पहला है J-35A लड़ाकू विमान। पाकिस्तान इस लड़ाकू विमान को 2025 तक अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। पाकिस्तान को चीन 50% के डिस्काउंट पर यह हथियार दे रहा है। सोचिए, कोई भी देश इतना सस्ता हथियार कैसे किसी को दे सकता है? तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन पाकिस्तान को कबाड़ हथियारों की डिलीवरी करना चाहता है? क्योंकि जिस तरह से भारत ने चीन के हथियारों का जनाजा निकाला, उससे चीन के हथियारों की जंग कैसे, आप देखिए, पूरी सबके सामने आ गई। रिपोर्ट बताएगी। जिनपिंग के ब्रह्मास्त्र को पाक बनवाएगा कूड़ा। चीन का J-17 पिटा। चीन का HQ-9 तबाह हुआ। चीन की PL-15 मिसाइल बनी कबाड़। चार दिन के संघर्ष में पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से पिटा कि उसे फिर से खड़ा होने में सालों लग जाएंगे। भारत के प्रहार से पाकिस्तान के एयरबेस खंडर बन जाएंगे, जिसको सही करने में पाकिस्तान को सालों साल लग जाएंगे। 4 दिन के संघर्ष में ही पाकिस्तान दुनिया भर में जमकर सीज फायर चिल्लाने लगा और भारत के सामने गिड़गिड़ाया। फिर जाकर भारत ने पाकिस्तान को बख्श दिया, लेकिन अब पाकिस्तान फिर पिटने की तैयारी कर रहा है। तो सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान जंग की तैयारी कर रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को पता चल गया कि वो कितना पानी में है। पाकिस्तान की सारी हेकड़ी को भारत ने 4 दिन में ही मिट्टी में मिला दिया। भारत के प्रहार से पाकिस्तान का कोई कोना नहीं बचा था जिससे भारत ने धुआं ना किया हो। जिस तरह से भारतीय फौज ने पाकिस्तान के हर शहर को टारगेट किया, उससे पाकिस्तान की आर्मी में खौफ हाई है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान की हवाई ताकत को तबाह किया, उससे पाकिस्तान घबराया हुआ है। लुटा पिटा पाकिस्तान आंसू बहाता चीन के पास गुहार लगाने पहुंच गया। पाकिस्तान की फौज को अब चीन का J-35A लड़ाकू विमान चाहिए और पाकिस्तान की आर्मी चीन से कह रही है कि जल्द से जल्द J-35A लड़ाकू विमान की डिलीवरी दे। पाकिस्तान ने चीन के साथ 40 J-35A लड़ाकू विमान की डील की है। पाकिस्तान को ये लड़ाकू विमान 2027 तक मिलने वाले थे, लेकिन अब पाकिस्तान ने चीन से गुहार की है कि वो इस लड़ाकू विमान को जल्द डिलीवर करे। लिहाजा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को J-35A लड़ाकू विमान 2025 में ही मिल जाएंगे। चीन दावा करता है कि उसका J-35A 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है, जो काफी ताकतवर है। चीन दावा करता है कि उसका ये विमान स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, इसको कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता। चीन का दावा है कि ये लड़ाकू विमान इतनी स्पीड से हमला करता है कि बचने का मौका तक नहीं देता, लेकिन बस ये चीन की ओर से किया गया दावा भर है।
क्योंकि चीन के इस लड़ाकू विमान की जंग के मैदान में कोई टेस्टिंग नहीं हुई है, क्योंकि चीन ने 1979 के बाद से ही कोई भी जंग नहीं लड़ी और ना ही उसके लड़ाकू विमान का इस्तेमाल हुआ, लिहाजा उसका ये दावा बस किताबी है। फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक J-35A की खरीद पर चीन पाकिस्तान को बड़ा डिस्काउंट दे रहा है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान को चीन 50% डिस्काउंट दे रहा है। खबर है कि चीन पाकिस्तान को हथियार देकर भारत के खिलाफ जंग के लिए उकसाना चाहता है। एक्सपर्ट भी इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान एक बार फिर से चीन के इशारे पर भारत के साथ युद्ध के हालात बना सकता है, जिसमें वो J-35A स्टील्थ फाइटर जेट का असली युद्ध में टेस्ट कर सके, क्योंकि चीन के जितने भी हथियार हैं वो सिमुलेशन वाले वॉर में ही इस्तेमाल हुए हैं या फिर एक्सरसाइज में, लेकिन जब असली बैटल ग्राउंड में भिड़ंत होगी तब चीन को पता चल जाएगा कि उसके हथियारों की क्या ताकत है। भारत बता देगा आसमान का बाहुबली वही है। जैसे J-17 लड़ाकू विमान को उसकी असली औकात दिखाई थी, वैसे ही J-35A को भारत के वायुवीर उसकी हैसियत बता देंगे, क्योंकि चीन की ये रिवर्स इंजीनियरिंग भारत के सामने पस्त हो जाएगी। चीन के हथियारों को लेकर पश्चिम के देशों में अक्सर ये बात कही जाती रही है कि चीन का अपना कुछ नहीं है, हर टेक्नोलॉजी की नकल करता है, चाहे वो आईफोन हो या फिर हथियार। चीन सस्ता हथियार बनाता है, फिर रंग रोगन कर उसे दुनिया के बाजार में उतार देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी हाल ही में कहा कि चीन अमेरिका के हथियारों की नकल करता है। ट्रंप ने तो बाकायदा 2 हथियारों का उदाहरण भी दे दिया कि चीन का J-20S लड़ाकू विमान अमेरिका के F-22 रैप्टर का नकली वर्जन है, मतलब कि कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की है। अमेरिका की ओर से दावा किया जाता है कि चीन का J-35A लड़ाकू विमान अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान का कॉपी पेस्ट है। चीन दुनिया भर में अपनी इन लड़ाकू विमानों का ढिंडोरा पीटता है, क्योंकि चीन का मकसद हथियारों के बाजार का बादशाह बनना है ताकि मोटी कमाई कर सके। लेकिन चीन के हथियारों पर किसी भी देश को भरोसा नहीं है। सिमुलेशन में वॉर लड़ना अलग बात है और जंग के मैदान में वॉर लड़ना दूसरी बात। चीन के जितने भी हथियार हैं उसकी टेस्टिंग बैटल फील्ड में नहीं हुई। पाकिस्तान को चीन ने जितने भी हथियार दिए सब जंग में पिट गए और चीन के हथियारों की कलई खुल गई। जिस J-35A का ढिंडोरा पीट रहा है चीन, वो अमेरिका के F-35 का कॉपी पेस्ट वर्जन है। अब सोचिए, चीन का ये विमान रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाया गया है। जिस अमेरिकी विमान की ये कॉपी है उसे एलन मस्क कबाड़ बता चुके हैं। अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति और तकनीकी विशेषज्ञ एलन मस्क है, जिन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने का तमगा हासिल है। एलन मस्क ने F-35 को लेकर सोशल मीडिया अकाउंट X पर कुछ महीने पहले एक मैसेज पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ मूर्ख अभी भी F-35 जैसा फाइटर जेट बना रहे हैं, जबकि मैन्ड फाइटर जेट पुराने हो चुके हैं और ड्रोन जैसी तकनीकों द्वारा बदले जा रहे हैं। F-35 जैसे मैन्ड फाइटर जेट बनाने में समय और संसाधनों का निवेश करना एक गलत फैसला है। F-35 का डिजाइन जरूरत के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीजें देने की कोशिश की गई है। इससे ये एक महंगा और जटिल जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन बन गया है, जिसकी सफलता कभी भी संभव परिणामों के सेट में नहीं थी और ड्रोन के युग में मैन्ड फाइटर जेट पुराने हो गए। अब ये केवल पायलट्स को मारेगा। सोचिए, जब F-35 ही कबाड़ है तो उसके चीप वर्जन का भारत क्या श्रेय करेगा। अमेरिका के F-35 को दुनिया के करीब 16 देश इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप भारत को भी F-35 का ऑफर दे चुका है, लेकिन भारत ने इसकी तकनीकी वजहों से अभी तक स्वीकार इसे नहीं किया। मतलब भले ही पाकिस्तान ढोल पीट कर चीन के इस तथाकथित 5वीं पीढ़ी के J-35A पर दम भर रहा है, भारत के सामने वो भी बेदम होगा। क्या ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का एयरबोर्न वार्निंग एंड एयर कंट्रोल सिस्टम को तबाह नहीं किया गया? क्या उसकी PL-15 मिसाइल को तबाह नहीं किया गया? और क्या हमारे भार्गव अस्त्र एंटी ड्रोन सिस्टम ने उसके जितने भी ड्रोन थे और मिसाइल थे उनको एयर डिफेंस की एक दीवार से तबाह नहीं किया? यानी कि पाकिस्तान चाइना से चाहे जितने हथियार ले ले, लेकिन एक तो वो इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा, दूसरे हथियार वहाँ टेस्टेड नहीं है, और तीसरे, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, उधार की ताकत वक्त पर कम नहीं है।
6 और 7 मई की रात को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान और पीओके सहित 9 आतंक के ठिकानों को तबाह किया, तब पाकिस्तान की सेना को भनक तक नहीं लगी। पाकिस्तान में मौजूद चाइनीज रडार सिस्टम भारत के मिसाइल और ड्रोन को डिटेक्ट तक नहीं कर सके। इसके बाद पाकिस्तान की आवाम वहां की आर्मी के लिए थू थू करने लगी। दुनिया भर में पाकिस्तान और चाइनीज हथियारों की घनघोर बेइज्जती हो रही है। लिहाजा चीन पाकिस्तान की आर्मी में जोश भरने के लिए फिर से हथियारों की नई खेप देने वाला है। मिसाइलों की नई खेप पाकिस्तान को मिलने वाली है। पाकिस्तान को 2026 की गर्मियों तक चीन की PL-17 AAM मिसाइल मिल सकती है। पाकिस्तान को चीन से KJ-500 रडार विमान मिल सकता है, तो वहीं पाकिस्तान को चीन से हुरिकेन 3000 एडवांस्ड हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम भी मिल सकता है। इन सारे हथियारों की डिलीवरी 2026 की गर्मियों तक पाकिस्तान को मिल सकती है। पाकिस्तान चाइना से KJ-500 यानी कि एयरबोर्न वार्निंग एंड एयर कंट्रोल सिस्टम ले रहा है, जिसमें एक रोटेटिंग रडार डोम है जो 360 डिग्री को कवर करता है। ऐसे ही वो PL-17 मिसाइल ले रहा है जिसका बियॉन्ड द विजुअल रेंज है और 400 किलोमीटर है। ऐसे ही वो हरिकेन 3000 ले रहा है। पहली बात तो ये कि तीनों ही ये हथियार ना तो वार टेस्टेड हैं और ज़्यादातर चाइना के हथियार रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाए जाते हैं और इन सब के तोड़ हमारे पास हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान के चाइनीज हथियारों को जिस तरह से भारत ने मटिया मेट किया, उसकी वजह से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है, क्योंकि भारत की मिसाइल और ड्रोन्स ने जिन भी इलाकों को चाहा उसे टारगेट किया, तबाह किया। यहाँ तक कि पाकिस्तान में मौजूद चीन के HQ-9 डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। PL-15 मिसाइल को भारत ने तबाह कर दिया। वहीं PL-15 मिसाइल जो पाकिस्तान को चीन से मिली है, पाकिस्तान ने इस मिसाइल को JF-17 में लेस किया था, लेकिन भारत ने इस मिसाइल को कबाड़ बना दिया और पाकिस्तान को चीन PL-17 AAM मिसाइल दे रहा है। PL-17 मिसाइल को लेकर चीन दावा करता है कि ये एक लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है। इस मिसाइल के बारे में चीन दावा करता है कि इसको रडार नहीं पकड़ सकता, मतलब कि रडार को चकमा देने में माहिर है। चीन इस मिसाइल को J-35A लड़ाकू विमान में लगाता है और पाकिस्तान को भी J-35A लड़ाकू विमान मिलने वाला है। जाहिर है पाकिस्तान तैयारी कर रहा है जिसमें भारत से मुकाबला कर सके। KJ-500 एक तरह का रडार विमान है जो आसमान में एक ऐसा रडार सिस्टम है जो हमले की फौरन सूचना देता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो आसमान में उड़ता हुआ रडार सिस्टम है। चीन दावा करता है कि ये एक से अधिक हवाई और सरफेस वाले टारगेट का पता लगा सकता है और उन्हें तबाह करने की क्षमता रखता है। जाहिर है भारत की मार से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम को तबाह भी कर दिया, साथ ही चीन को दुनिया भर में एक्सपोज किया। हुरिकेन 3000 उन्नत हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम है।
चीन दावा करता है कि किसी भी तरह के ड्रोन हमले को नष्ट कर सकता है। चीन से पाकिस्तान में ये वेपन सिस्टम को इसी वजह से खरीदा है क्योंकि भारत ने ड्रोन हमला करके पाकिस्तान को धुआं कर दिया, पाकिस्तान के ठिकाने को तबाह कर दिया और अब पाकिस्तान अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान भरोसा उसी चीन के हथियारों पर कर रहा है जिसको भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में धूल चटाई। पाकिस्तान कितना भी हथियार चीन से खरीद ले, पाकिस्तान का मटिया मेट होना तय है। अगर इस बार पाकिस्तान ने हिमाकत की तो भारत उसका इतिहास और भूगोल दोनों बिगाड़ देगा। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।